हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के 2.16 का सवाल जो कि चैप्टर 2 सॉल्यूशन से लिया गया है और ये बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर सवाल है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये हेप्टेन ऑक्टेन में मिलता है तो कोई नेट फोर्स में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है, माने कि इन दोनों का पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट है, ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना ही रिपेल कर रहा है, मतलब अपना अपना काम कर रहा है। इसे आइडियल सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। कहता है कि एट 373 केल्विन, अगर यहां पर 373 केल्विन टेम्परेचर की बात की जाए, अगर उस केस में अगर हमारे पास जो दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स है उनका जो खुद का वेपर प्रेशर है, माने प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो अगर हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल हो, किलो पास्कल मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, इसमें उतना पास्कल हो गया। एंड ऑक्टेन के लिए यहां पर दिया हुआ 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ऑक्टेन यहां ऑक्टेन के लिए यहां पर हो गया 46.8, हेप्टेन के लिए हो गया यहां पर 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, ये इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हो गया, माने कि इसका खुद का वेपर प्रेशर जब ये अलग अलग था उस समय का। तब कहता है कि अगर हम लोग उस एक मिक्सचर बनाए और उस मिक्सचर में 26 ग्राम हम लोग हेप्टेन डाल दे, यानी कि हेप्टेन 26 ग्राम डाल दे और ऑक्टेन हम लोग यहां पर 35 ग्राम डाल दें, तो बताइए यहां पर कि इस मिक्सचर के से जो बनेगा, यहां पर मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल, ये हमारा कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से ये तो समझते ही हैं कि जो हमारा पी टोटल होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, यानी हेप्टेन को अगर हम H से डिनोट कर दें, ठीक है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन के इक्वल होगा। ठीक है ना, यानी कि इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास हेप्टेन का वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन जो होगा, उन दोनों के अगर हम लोग सम को देखेंगे तो वही हम लोगों को यहां पर टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन दे देगा। अब सवाल ये आती है कि हम लोग ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, राउल्ट लॉ के मुताबिक हम लोग ये जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो हम लोग निकालते हैं, अगर हम लोग को पी ए निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, पी नॉट ए निकालते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उस सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन से। यानी कि पी नॉट ए मतलब हो गया प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर हमको दिया हुआ है, तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस सॉल्यूशन में जो हमारा हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन है या ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन है उससे जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका पार्शियल प्रेशर देगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। हमें यहां पर जो है ना पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लेना है सबका। उसके लिए हम लोग को पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, केवल मोल फ्रैक्शन की कमी है। मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों को यहाँ कंपोनेंट्स का मास, मोलर मास पता है, हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और यहां पर प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे और फिर डाल्टन लॉ के मुताबिक इसको जोड़ करके टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का निकाल लेंगे। तो ध्यान दिया जाए, यहां पर पहले हम लोग काम करते हैं मोल फ्रैक्शन पर। तो अगर हम बात करें मोल्स ऑफ हेप्टेन की बात करें, NH मतलब समझिएगा मोल्स ऑफ हेप्टेन, तो ये क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर वेट। और वेट ऑफ हेप्टेन जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 26 ग्राम दिया हुआ है। मोलर वेट की बात करें तो 7 कार्बन है तो 12 गुना 7 हो जाएगा, प्लस 16 हाइड्रोजन है तो यहां पर 1 गुना 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 26 बटे ये हो जाएगा 12 गुना 7 84 प्लस 16 हो जाएगा 100, तो ये हमारा 0.26 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एन ऑक्टेन की बात करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन, तो ये भी क्या होगा, वेट बाय मोलर वेट। और हमारे पास ऑक्टेन का वेट दिया हुआ है 35 ग्राम, ये हमारा ये ग्राम में होता है और ये ग्राम पर मोल में होता है, जो फाइनली मोल रिजल्ट देता है। बट इसका फॉर्मूला देखो तो यहाँ 12 गुना 8 कर देंगे, ठीक है, प्लस यहां पर एक हाइड्रोजन का 1 गुना 18 कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 35 बटे यहां पर 12 गुना 8 करेंगे 96 होगा, 96 में 18 ऐड करेंगे तो 96 में 10 ऐड करेंगे तो 106 होगा, प्लस 8 ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा, जो ये रिजल्ट देगा लगभग 0.31 मोल के लगभग में ये रिजल्ट हम लोगों को दे देगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों का मोल तो निकाल लिए। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एक्स हेप्टेन निकालें तो क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल लिखते हैं बाय टोटल मोल कर देते हैं, NH प्लस NO ये कर देंगे। ठीक है ना, तो हेप्टेन का मोल कितना निकाले हैं, 0.26 निकाले हैं, बट ये टोटल मोल की बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.26 प्लस 0.31, तो ये कितना हो जाएगा 0.26 डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा
6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 0.57 हो जाएगा। तो यहां से ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा। 26 डिवाइडेड बाय 57 करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आएगा 0.456। ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका? तो ये आ जाएगा हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, अब अगर ऑक्टेन की मोल फ्रैक्शन की बात करें तो अगर इस मेथड का यूज करेंगे तो यहां पर 0.31 मोल रखेंगे, बाय टोटल यहां पर 0.57 करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। नहीं तो आपको हम बेसिक थ्योरी बताए ही है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में दोनों के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया है, दूसरा का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वहां पर 1 माइनस हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कर देंगे। तो यहां पर 1 माइनस 0.456 कर देंगे तो ये निकल जाएगा 0.544 मोल। ये हमारा जो है ना मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका? ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमें मोल फ्रैक्शंस तो मिल गए हैं, मिल गया हमें मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे इस सॉल्यूशन में। तो हमारे इस सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर तो वो कितना हो जाएगा? प्योर स्टेट में हेप्टेन का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन से। तो प्योर स्टेट में हेप्टेन का वेपर प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल, मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन से जो कि है 0.456। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना काम तो खुद से कर सकते हो, तो ये रिजल्ट हमारा आएगा 47.97। ये हमारा किलो पास्कल में रिजल्ट आएगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में हमारा हेप्टेन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 47.97 किलो पास्कल है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन की बात करें तो ये हो जाएगा प्योर स्टेट में ऑक्टेन का प्रेशर मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन दिस सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 46.8 किलो पास्कल में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.544। तो ये हमारा रिजल्ट देगा 25.44 किलो पास्कल, ठीक है। ये हमारा आंसर देगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में ऑक्टेन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 25.44 किलो पास्कल। इतना तो तय हो गया। अब सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ की अगर हम बात करें तो हमने सीखा यहां पर कि पी टोटल बराबर होता है कितना? पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन। यानी कि किसी भी मिक्सचर में टोटल प्रेशर अगर निकालना है तो उस मिक्सचर में उपस्थित सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम कर दीजिए तो वो टोटल प्रेशर का वैल्यू दे देगा। तो यहां पर हमें निकल चुका है पी हेप्टेन निकल चुका है यहां पर 47.97 प्लस पी ऑक्टेन आ गया है 25.44। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 9 4 13, 1 14 हो गया, ठीक है। 5 7 12, 1 13 हो गया, 4 2 6 1 7, 73.41 किलो पास्कल ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिक राउल्ट का लॉ लगा है और डाल्टन का लॉ का यूज किया गया है मोल फ्रैक्शन का यूज करके। यहाँ पर सवाल को बड़ी आसानी से यहाँ पर बना दिया गया। जरूरी ये है कि सवाल को पहले आप समझे फिर सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वादा करिए कि आप लाइक करेंगे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी एनसीईआरटी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो तुरंत ही सॉल्व हो जाया करेगा। और एक बात और, अगर भरोसा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी दिक्कत होता है, डाउट्स होता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन का हम वीडियो बना करके आपके सामने में पोस्ट कर देंगे ताकि आपको आपका सॉल्यूशन का आंसर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।